नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि लो लाइट में अच्छी पोर्ट्रेट कैसे खींचें। तो यार हम लो लाइट की बात कर रहे हैं, तो कितने लाइट को लो लाइट बोलेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि लो लाइट का ये मतलब बिल्कुल मत निकालें कि लाइट बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है, उसको लो लाइट बोल सकते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी वो नहीं है। लो लाइट में एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपका कैमरा फोकस कर पाए और आपको चीज़ें थोड़ी बहुत दिख रही हैं। ये नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा मतलब ब्राइट डे लाइट की तरह दिख रहा हो या आपकी कमरे की लाइट की तरह दिख रहा, थोड़ा कम लाइट है, ठीक है, जस्ट यही है। और कैमरे के साथ थोड़ा सा अलग वो है, आपके आईज़ को हो सकते हैं कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं, बट कैमरे में थोड़ा चलता है ऊपर नीचे, आपकी आंख की तरह वो नहीं। तो यार अब देख लेते हैं कि आपको लो लाइट फोटोग्राफी में, और लो लाइट हम फोटोग्राफी में सिर्फ पोर्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो पोर्ट्रेट्स के लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छा अगर पोर्ट्रेट आपको लेना है लो लाइट में, कैमरा तो मस्ट है। सेकेंड थिंग कि आपके पास वाइड अपर्चर लेंस हो तो बेटर है, अदरवाइज जो लेंस है उस पर हम बताएंगे कि इस पर कैसे आपको यूज़ करना है इसको। थर्ड थिंग, फ्लैश अगर इनबिल्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्लैश है तो ये एड ऑन रहेगा आपके पास। और अगर कोई कांस्टेंट लाइट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बताएंगे कि अगर आपके पास फ्लैश नहीं है या इंटरनल फ्लैश भी नहीं है तो आप किसी और लाइट सोर्स से कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले यार हम बढ़ें कैमरा सेटिंग की तरफ और जाने की चीज़ें कैसे करनी है। इससे पहले जानना ज़रूरी है कि लो लाइट में आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है, हम उसके बाद देखते हैं इसको। तो पहला चैलेंज आपको हो सकता है कि आपका कैमरा फोकस ना करे, फोकस करना बंद कर दे या हंट करता रह जाए, फोकस हंट। सेकेंड चैलेंज ये हो सकता है कि आप अगर फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो तो ठीक है, वो आ रहा है, बट बैकग्राउंड कट आउट हो जाए, ब्लैक हो जाए। और थर्ड हो सकता है कि आपने अगर सेटिंग करी है या फिर आपने ऑटो पे डाला है उसे और फ्लैश नहीं है या कोई लाइट सोर्स नहीं है, तो माइट बी कि वो आईएसओ आपका बम्प करे और बहुत सारा नॉइज़ आपके पिक्चर में आ जाए। तो अब देखते हैं कि अगर आपको लो लाइट में एक पोर्ट्रेट लेना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इसको एक फिक्स गाइडलाइन मान के चलिए कि आपको ऐसा ही करना है, बट हम एक पाथ दिखा रहे हैं, आप इस पाथ को फॉलो करें। थोड़ा सा इजी होगा आपको चीज़ों को समझने में और उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने में कि कुछ सेटिंग आपको बढ़ानी है, घटानी है, कहीं लाइट कम करनी है, ज़्यादा करना है, या किस टाइम में आपको क्या डिसीजन लेना है, ये डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। तो यार चलते हैं कैमरा सेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले आप अपने कैमरे को मैनुअल मोड में डालिए और उसके बाद आप जो है देखो कि कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो। आप जो भी लेंस यूज़ कर रहे हो आप अपनी शटर स्पीड को उससे डबल करो। जैसे अगर आप 50 यूज़ कर रहे हो, 50mm 1.8 है आपके पास, तो अपना शटर स्पीड मेक श्योर रखें कि 1/100 या प्लस हो उससे। तो सिमिलरली आपके पास जो भी लेंस है उसका फोकल लेंथ का आपके पास डबल शटर स्पीड आपको करना है, सो दैट कि पहले शार्प फोटो आए। पहला रिक्वायरमेंट ये है आपका। सेकेंड थिंग पे चलते हैं। अगर आपके पास वाइड अपर्चर लेंस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो भी आप लेंस यूज़ कर रहे हैं उसको वाइडेस्ट अपर्चर में खोलिए, मतलब कि एफ़ जो भी जितना लो जा पाए। जैसे कि अगर 50 आप लेते हैं, 50 1.8, उसको आप एफ़ 1.8 तक ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई 2.0 लेंस है तो 2.80 तक जाएगा। अगर आपके पास वेरिएबल वाला है 3.5 to 4.5 या 5.5 तक, तो ये आप देख लो कि जितना भी लो हो सके उतने लो पे उसको करो, एफ वैल्यू जितना भी लो हो, यानी कि वाइड अपर्चर हो। इससे क्या होगा कि आपका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगा, लाइट ज़्यादा आएगी, तो ये आपको लो लाइट में हेल्प करेगा। और यार देखो, कई बार रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप एक सिंगल बंदे की पोर्ट्रेट नहीं ले रहे हो, एक कपल है या 2 से 3 बंदे हैं, एक छोटी सी फैमिली है, उसका ले रहे हो, तो अपर्चर आप ऑब्वियस है उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपर्चर बढ़ा लेना कि सारे बंदे क्लियर आए, ठीक है। और अगर नैरो अपर्चर उस केस में भी यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो सारे बंदे आपके कैमरा से सेम पैरेलल लाइन में अलाइंड हो। तो ऐसा ना हो कि कोई आगे पीछे होगा तो फिर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में एक कोई ब्लर हो सकता है।
अगर पैरेलल लाइन में रहेंगे सारे तो आप लो अपर्चर में काम चला सकते हो। अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, ISO। पहले हमने क्या किया, शटर किया ठीक, अपर्चर किया ठीक, अब हम ISO पे चलते हैं। तो ISO यार आप 800 से स्टार्ट करो। आप एक शॉट ले सकते हो, देख सकते हो कि अगर आपका लाइट कितना आ रहा है, उसको अकॉर्डिंगली बढ़ा घटा सकते हो। इसको बाद में बताएंगे कि और कितना बम्प करना है आपको या फिर घटाना है, क्योंकि अगर आपको एम्बियंट लाइट इंक्लूड करना होगा तो आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ लाइट जो भी आप यूज़ करोगे उसको थोड़ा कम करना होगा, उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं कैमरा मेट्रिक मोड पे। तो जब भी आप पोर्ट्रेट ले रहे हो और लो लाइट है तो सजेशन ये रहेगा कि आप अपने मेट्रिक मोड को स्पॉट मेट्रिक पे डालो और फोकस पॉइंट सेंटर वाला चूज़ करो। सेंटर वाला क्या होता है कि क्रॉस टाइप होता है सारे कैमरे में। अगर आपके पास हाई एंड कैमरा है तो उसमें मोर देन 1 क्रॉस पॉइंट फोकस पॉइंट्स होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो कोई और भी पॉइंट्स को। तो अब भी यार इस सेटिंग पे आप एक काम करो, एक सैंपल क्लिक करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, आपके पास अगर एक्सटर्नल फ्लैश है TTL वाला तो आप उसको ऐड करो इस कैमरे पे और उसको फायर करो TTL मोड पे सीधा, और देखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। बैकग्राउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट ज़्यादा लिटअप हो रहा है या कम लिटअप हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो कि पीछे ब्लैक होता जा रहा हो और आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आ रहा हो सब्जेक्ट पे, तो आप अपने ISO को बढ़ाओ और अपनी फ्लैश की लाइट को, पावर को थोड़ी सी कम करो, सो दैट कि आपको फ्लैश से उतनी ही लाइट चाहिए जितना आपका सब्जेक्ट लिटअप हो जाए। बैकग्राउंड का आपको इसमें केयर नहीं करना है। बैकग्राउंड जो है आपका ISO और एम्बियंट लाइट है वही लिट करेंगे उसको, ये ध्यान रखना है। और पीछे जो ब्लैक हो जाता है यार वो किसी को पसंद नहीं आता है। कहीं आप जाते हो, फ़ोटो खिंचाते हो, आप आ रहे हो, पीछे ब्लैक हो गया, मज़ा नहीं आता है। तो यार अब अगर मैं बात करूं, आप कहीं जाते हो प्रोफेशनली शूट करने, किसी इवेंट पे गए, किसी वेडिंग पे गए या कोई भी इवेंट आप शूट कर रहे हो, तो आपके जो क्लाइंट होगा उसने काफ़ी पैसा लगा रखा है इस एम्बियंट के लिए, इस एक्चुअली पूरे सराउंडिंग्स के लिए, जो भी उसने वेन्यू लिया है। तो उस वेन्यू को उसमें दिखना चाहिए। पीछे अगर कुछ भी है, कुछ लाइटिंग है या कुछ डेकोरेशन है, तो वो आनी चाहिए हल्की फुल्की, ठीक है। तो आप उसको किल मत करो और कोशिश करो कि वो भी थोड़ी थोड़ी रहे, भले थोड़ी सी धुंधली रहे। आई मीन्स की अगर कुछ लाइटी होगी तो हो सकता है कि बुके के रूप में आपके लिए यूज़फुल भी हो जाए। तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी फ्लैश का पावर सेट करो। और देखो यार, अब हमने कहा था कि चैलेंजेस कुछ हो सकते हैं लो लाइट में। पहले हमने कहा था कि यार हो सकता है कि आपका कैमरा फोकस ना करे। अगर फोकस नहीं कर रहा है उस केस में समझ जाओ कि लाइट बहुत कम है, तो आपको एक कांस्टेंट लाइट देनी पड़ेगी, चाहे आप कैमरे से मोबाइल से दे लो या टॉर्च है आपके पास जो अवेलेबल आजकल किसी के पास नहीं होता, मोबाइल वाला टॉर्च यूज़ करो और फोकस सेट कर लो। फोकस कर लेता है, उसके बाद आप फायर करो कैमरा को, तो ये हो सकता है। सेकेंड चीज़ है कलर। तो यार ISO जैसे बढ़ता जाएगा, आप मान के चलो कि आपके कैमरे का जो कलर क्वालिटी है ना वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वाइट बैलेंस आपको सही सेट करना है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, सो दैट कि वो आपको करेक्ट कलर प्रोवाइड करे उस टाइम पे। और एक थर्ड मैंने बताया था कि बैकग्राउंड जो है आपको किल नहीं करना है, इसके लिए आपको फ्लैश की पावर कम करनी है और ISO को बम्प करना है, सो दैट कि बैकग्राउंड इंक्लूड हो आपके पोर्ट्रेट्स में। और लास्ट पॉइंट था नॉइज़। तो यार नॉइज़ कैसे इंट्रोड्यूस होता है? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ISO से इंट्रोड्यूस हो रहा हो सकता है कि नॉइज़ हो नेचुरली, बट अभी सराउंड हम लेके चलते हैं कि क्लीन पूरा इन्वायरमेंट है और सिर्फ लो लाइट में आप सिर्फ ISO बढ़ाते जा रहे हो, तो हो सकता है कि ये इंट्रोड्यूस हो जाए। तो उस केस में आपको फ्लैश या फिर एक्सटर्नल लाइट सोर्सेज वो आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कुछ ऊपर है छत, तो आप कोशिश करो कि बाउंस करा के उस पर लाइट डालो। अगर कुछ नहीं है तो आप अपने कैमरे के फ्लैश को थोड़ी सी 45 डिग्री के एंगल पर रखो, सो दैट कि ये, और डिफ्यूज़र साथ में यूज़ करना ज़रूर, सो दैट कि जो है लाइट थोड़ी सी डिफ्यूज़ होके आपके सब्जेक्ट पे पड़े और सॉफ्ट लाइट आए। एक चीज़ और हो सकती है कि पोर्ट्रेट आप सिर्फ हाफ ना लेकर फुल ले रहे हो, तो उस केस में क्या है कि आपको या तो बड़ा लाइट सोर्स चाहिए होगा या फिर इसकी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो अकॉर्डिंगली इसके पावर को आप फ्लैश के पावर को
बढ़ाओ या घटाओ। और यार एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहेंगे इसमें, कहीं आप चाहते हो क्लिक करने, ये सैम्पल देख सकते हो कि हम भी एक फ्रेंड की वेडिंग में गए थे, वहाँ कुछ हमने शॉट्स लिए, सैम्पल शॉट्स। तो हमने उसमें क्या किया कि हमारे पास ऊपर जो है कोई छत नहीं थी, तो हमने 45 डिग्री पे फ्लैश यूज़ करा है, आप ये देख सकते हो। और हमने कोशिश किया है कि जो वहाँ एम्बियंस है उसकी जो लाइट, नेचुरल लाइट आ रही होती है, वो भी उसके चेहरे पे दिखे। ऐसा ना हो कि हमारे लाइट से सब कुछ कट जाए। बट अगर आप डिलिबरेटली चाहते हो कि आप उस लाइट को कट आउट करो तो फ्लैश पावर थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। और ये आपको फ्लैश तभी भी हेल्प करेगा जब आप स्टेज पे हो और वो कलरफुल लाइट्स जो आती हैं चेहरे पे, आप उनको कट ऑफ करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो यार आप इन फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स में आप देखोगे कि लाइटिंग ऑलरेडी अच्छी थी, जिसमें हमारा काम लो ISO यानी कि 800 ISO पे काम चल रहा है। बट कुछ फोटोग्राफ में आप देखोगे कि ISO काफ़ी ज़्यादा हमने किया, जैसे 3200 या माइट भी उससे ज़्यादा कर रखा है, वहाँ पे लाइट और कम थी। तो आप ISO को बढ़ाने में हिचकिचाओ मत, जहाँ तक आपका कैमरा सपोर्ट करता है बिना ग्रेन्स के, मतलब कि क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, वहाँ तक उसको ले जाओ, यूज़ करो और इसको फर्दर आप इन्हांस कर सकते हो पोस्ट प्रोसेसिंग में। ये चीज़ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने इसमें। तो यार अगर आप लो लाइट पोर्ट्रेट ले रहे हो तो आप थोड़ा सा सराउंडिंग्स को देखो, अपने पीछे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उसको आप यूटिलाइज़ करो। जैसे कि सैंपल में देख सकते हो कि बारात आ रही थी और उसमें पटाखे फूट रहे थे, फुलझड़ियाँ फूट रही थी। तो जो पटाखे फूट रहे थे हमने कोशिश किया कि उसको भी थोड़ा यूटिलाइज़ कर लें। तो हमने कुछ ये शॉट लिया है जिसमें आप देख सकते हो कि वो पटाखों का जो पटाखे फूट रहे हैं ना, उसको एज अ बुके लिया है और बुके के रूप में वो कितना सुंदर नेचुरल दिख रहा है। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को निहारते रहो, या कुछ चाहो तो अपने तरफ से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्रिएटिवली, ये आपके थॉट पे निर्भर करता है। और यार एक चीज़ और, यहाँ बात करते हैं लो लाइट में सिलॉट की। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो भी आपका सराउंडिंग्स है वो अच्छा लिटअप है, बट आपका अगर ऑब्जेक्ट सही से लिटअप नहीं हो रहा है, जिसको आप फ्लैश के थ्रू लिटअप कर रहे हो, तो आप फ्लैश को किल करके बिना फ्लैश के फ़ोटोग्राफ लेके आप इसको एज अ सिलॉट बना सकते हो कि बैकग्राउंड मस्त आ रहा है, कलरफुल, और आगे से जो है आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एज ए सिलॉट रूप में आ रहे हैं। इसको भी क्रिएटिवली आप यूज़ कर सकते हो, सैंपल के रूप में आप देख सकते हो। ये भी हमने ट्राई किया था और बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप भी ट्राई करके देख सकते हो। तो यार आपने बहुत सारी फ़ोटोग्राफ देखी हैं इसमें आपने देखा होगा कि चेहरे पे कुछ अलग से लाइट आ रही है, कलरफुल लाइट आ रही है। तो वो हमने डेलिबरेटली, हमें अच्छा लग रहा था एम्बिएंट लाइट, कि जो कलर जो आ रहा था चेहरे पे वो हमें बढ़िया लग रहा था, इसलिए हमने फ्लैश की पावर कम रखी थी सो दैट कि वो लाइट भी कैप्चर हो उसमें। बट अगर आपको लगता है कि ये जो कलरफुल लाइट या रेड या जो भी उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा था चेहरे पे आपको नहीं चाहिए, तो आप अपने फ्लैश की पावर को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वो लाइट किल हो जाएगी, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका इशू। तो यार हमने इंस्टा पे डाला था कि अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको हमें दें, सो दैट कि हम इसको आपको बता पाएँ। तो कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक आया था कि लो लाइट में फोकस करना मुश्किल हो रहा है, तो वो चीज़ ऑलरेडी हमने कवर किया है इसमें कि लो लाइट फोटोग्राफी में आप फोकस कैसे करें। सेकेंड थिंग आया था कि अगर मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो कैसे फोकस करूँ, कौन सी लाइट यूज़ करूँ। तो यार मोबाइल से अगर शूट कर रहे हो आप, तो आप उसका फ्लैश ऑन कर लो, ये सिंपल सॉल्यूशन है। और अगर आप कुछ पोर्टेबल लाइट रख सकते हो तो बेटर रहेगा, आपको पोर्टेबल एंड हैंडी लाइट आप रख लो, और लाइक अगर मोबाइल है आपके पास तो कहीं भी उससे पोर्ट्रेट ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन लोगों का था कि मेरे पास अगर दो लेंसेज हैं 18-55, 55-250 या 70-300, तो इनमें से मैं लो लाइट में कौन सा यूज़ करूं। तो देखो यार, जो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग लेंसेज यूज़ करो, सो दैट कि आप जो पीछे वाली बनने वाली बुके को भी थोड़ा सा अपने उसमें ऐड कर पाओ। और हाँ, इस केस में आपको एक ये रहेगा कि फ़्लैश आपको यूज़ करनी पड़ेगी, फ़्लैश पावर के साथ यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर फ्लैश नहीं है तो जैसे मैंने मोबाइल में सजेस्ट किया है कि आप एक पोर्टेबल लाइट रखो और उसको ऐसे प्लेस करो कि आपके सिर्फ फ्रेम में ना आए, और फिर आप इजीली कोई भी पोर्ट्रेट को सुंदर बना सकते हो लो लाइट में। फोकस की प्रॉब्लम नहीं होगी और मस्त लगेगा। तो यार एक क्वेश्चन और लोगों का था कि ग्रेन्स, मतलब कि अगर हम ISO बम करते हैं तो ग्रेन्स आ जाते हैं लो लाइट में। तो यार ग्रेन्स आएंगे, पहले तो आप जो हमने पूरी की पूरी चीज़ें बताई हैं उसको एक बार देखो, अगर उसको फॉलो करोगे तो ग्रेन्स कम आएंगी। उसके बाद भी अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसे लाइट वगैरह नहीं है, फिर भी आप अगर यूज़ कर रहे हो कैमरा, तो ग्रेन आना स्वाभाविक है। तो इसको आप कैमरे में सेटिंग होती है नॉइज़ कम करने की, आप उसको ऑन कर लो। उसके अलावा आप इसको जब पोस्ट प्रोसेसिंग कर रहे होते हो वहाँ से कम कर सकते हो। फ़िल्टर्स भी बहुत सारे आते हैं, और जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें ऑप्शन होता है
कि डीनोइज़ करने का उसको, तो वो आपके अपने सॉफ्टवेयर से मिलेगा, उसमें आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर इन केस ऐसा हो जाए कि बहुत नॉइज़ आ जाती है तो क्या करोगे? फ़ोटो को डिलीट मत करो। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोटो आपके पास ये वाली एक ही है, कोई बेटर फ़ोटो नहीं है, तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दो, मस्त लगेगी। होप सो कि आपको मज़ा आया हो और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमने दी हो। बाकी इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल देना। और बाकी यार होली आने वाली है, तो यार होली की कुछ तैयारी आपने की है और कुछ आपने सोचा है कि क्या फ़ोटोग्राफ लोगे, अपने गियर्स तैयार रख लिए हैं और लॉन्ग लेंसेज हैं तो और मस्त है कि आप उसको रेडी रखो। और हम भी कुछ एपिसोड करने वाले हैं इस पर, और देखो नेक्स्ट एपिसोड जो है हमारा जल्दी ही आएगा। अभी हम शूट करेंगे सैटरडे को, तो डालते हैं अगले हफ्ते कभी। और फिर आप भी एंजॉय करना और ट्राई करना डिफरेंट शॉट्स इस बार होली में लेने का। कलरफुल होली मनाते हैं और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।